ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को आत्मिक प्यार और परमात्मा प्यार इस पर विशेष समझाया। बाबा ने कहा, देखो आप सब बच्चों को परमात्मा का प्यार मिला है। यही प्यार आपके ब्राह्मण जीवन का आधार बना। हम सब ब्राह्मण किस आधार पे बने? बाबा से प्यार। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मणों का संगठन है ना, ब्राह्मण परिवार भी है ना, तो उसका आधार क्या है? उसका आधार है आत्मिक प्यार। हम सबका आपस में आत्मिक स्नेह है। देह के तो हमारे कोई संबंध नहीं है, वो तो लौकिक में है। लेकिन इस अलौकिक परिवार की विशेषता यही है कि हम सब ब्राह्मणों का आपस में आत्मिक प्यार है। फिर बाबा ने कहा, देखो दुनिया में प्यासे हैं किस बात के? निस्वार्थ प्यार के ना, उनको हमेशा ये प्यास रहती है। तो बाबा ने कहा कि हमारी ड्यूटी क्या बनती है, क्योंकि हम देवता बनने जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा देवता अर्थात दाता, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि परमात्मा से प्यार लेकर अन्य आत्माओं को आत्मिक प्यार देना। तो बाबा ने कहा आपकी दृष्टि द्वारा, वृत्ति द्वारा, कृति द्वारा क्या करना है? हर एक को ये अनुभव हो। क्या अनुभव हो? आत्मिक प्यार का अनुभव हो। फिर बाबा ने कहा कि देखो ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर क्या होनी चाहिए, क्या है? मास्टर प्रेम के सागर। तो बाबा ने कहा कि देखो दुनिया में भी कहते हैं कि सच्चा प्यार पत्थर को भी पिघला देता है। तो बाबा ने कहा कि आप क्या अपने आत्मिक प्यार से, है ना, अपनी या दूसरों की नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं ना? नेचर परिवर्तन करना, बाबा ने कहा प्यार में ताकत होती है। हम संस्कार भी परिवर्तन कर देते हैं। लौकिक में भी देखते हैं, वो तो देह का प्यार है, झूठा प्यार है, तो भी मनुष्य उसके लिए अपने आप को परिवर्तन करता। यहाँ तो हमारा सच्चा प्यार है। तो बाबा ने कहा सच्चे प्यार में ये ताकत होती है। फिर बाबा ने कहा कि कई बच्चे कहते हैं सरकमस्टेंस पर दोष डालते हैं कि सरकमस्टेंस ऐसे हैं। तो बाबा ने कहा देखो सरकमस्टेंस तो आपके ब्राह्मण जीवन के साइड सीन है। तो बाबा ने कहा जैसे राही होता है तो उसके यात्रा में अच्छे सीन भी आते हैं, बुरे सीन भी आते हैं। हमेशा अच्छे सीन तो नहीं आते हैं। तो वो क्या करता है कि ये तो नहीं कोशिश करता कि मैं सीन को बदल दूं। वो क्या करता है कि सीन को पार करता है। अच्छा सीन देखता है, बुरे सीन को नहीं देखता है, इग्नोर करता है। तो उसी तरह से बाबा ने कहा कि आपको भी अपनी ये जीवन, जो ब्राह्मण जीवन रूपी यात्रा है, आप राही हो। इस यात्रा में आपके सामने सरकमस्टेंस आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है? राही की क्या ड्यूटी कि उसको पार करना है। फिर बाबा आज विशेष मधुबन निवासियों से मिलने आए थे, लेकिन बाबा ने कहा कि केवल मधुबन में रहने वाले मधुबन निवासी नहीं है ना। हर एक ब्राह्मण आत्मा का जो वर्तमान संगम युग का परमानेंट एड्रेस क्या है? वो मधुबन है। घर हमारा मधुबन है, और जहाँ पर हम रहते हैं, चाहे देश में, विदेश में, सेंटर पे या प्रवृत्ति में, बाबा ने कहा वो आपका सेवा स्थान है। फिर बाबा ने फिर से अंडरलाइन किया कि आपको क्या करना है, क्योंकि संगठन में रहते हैं तो बातें तो आती हैं। तो जैसे आज बाबा प्रेम पर, प्यार पर मुरली चला रहे थे, तो बाबा ने एक राय दी कि बाबा ने कहा कि आपको हर कर्म करते हुए, संबंध संपर्क में आते हुए लव एंड लॉ का बैलेंस रखना है। अगर आप लॉ भी है तो लॉ में भी लव दिखाई दे। तो बाबा ने कहा क्यों क्यों बाबा ये कह रहे हैं? क्योंकि बाबा ने कहा क्योंकि आज आत्माएं कमजोर हैं, है? उनमें इतनी ताकत नहीं है। तो लॉ, सिर्फ लॉ क्या करेगा कि उनको दिल शिकस्त बना देगा।
तो इसलिए बाबा ने कहा कि आपको शिक्षा और सहयोग दोनों साथ-साथ देने हैं। ना इसलिए बाबा ने कहा कि आपको आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। कैसे? लव एंड लॉ का बैलेंस रखकर। ना और प्यार कहाँ से लेना? बाबा से जैसे प्यार लेना है, परमात्मा से हमें प्यार लेना है और सर्व आत्माओं के साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार में आना है, जिसको बाबा ने कहा लव एंड लॉ का बैलेंस रखना है। ये विशेष बाबा ने अंडरलाइन कराया। बाबा ने कहा कि अपने आप को खुश नसीब समझते हो? क्या ये स्मृति में रहता है कि सबसे बड़ा मेरा नसीब है? ना कि मेरे जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई और नहीं। ना कि ये बाबा ने कहा स्मृति में रहता है। फिर बाबा ने कहा देखो, आप कितनी विशेष आत्माएं हो। अपना भाग्य देखो, आधा कल्प आप भाग्य की प्रालब्ध भोगते हो और आधा कल्प आपके भाग्य का गायन होता है। इसलिए क्या गीत गाते रहो, वह मेरा भाग्य, है ना? मेरे जैसा श्रेष्ठ भाग्य तो किसी का नहीं। फिर बाबा ने कहा कि देखो कितने विशेष हो आप, है ना? विशेष भाग्य कैसे है कि मेरे को भगवान ने पसंद किया है। ना हमको भगवान ने पसंद किया ना, हम भगवान को पसंद आ गए ना। इतनी करोड़ों आत्माओं में से भगवान को हम पसंद आए। तो बाबा ने कहा देखो कितनी विशेष हो, कितना श्रेष्ठ आपका भाग्य है। तो इसलिए बाबा ने कहा दो शब्द याद रखो, भगवान और भाग्य। ना इसलिए हम खुश नसीब हैं। फिर बाबा ने कहा आप लाडले हो। ना मैं कौन हूँ? मैं बाबा का लाडला बच्चा हूँ। ना बाबा ने कहा आप बहुत लाडले हो मेरे। फिर बाबा ने कहा देखो संगम युग के समय के महत्व को सदा याद रखो कि ये संगम युग का एक सेकंड भी व्यर्थ गवाना, ना बाबा कई बार कहता है एक वर्ष व्यर्थ गवाने के समान है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि व्यर्थ कुछ भी, समय को व्यर्थ नहीं गवाओ। फिर बाबा ने कहा देखो जितने भी ब्राह्मण हैं, हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई भी ऐसा ब्राह्मण नहीं है, हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई विशेषता जरूर है। ना बाबा ने कहा आपने अपनी विशेषता को तो जान लिया कि आप विशेष आत्माएं हो। ना बाबा ने बताया ना सबसे बड़ी विशेषता कौन सी बताई कि भगवान ने हमें पसंद किया है। तो बाबा ने कहा कि अब आपको जो विशेषता मिली है, इस विशेषता को क्या करो? इस विशेषता को बांटो। ना इसको बांटो। कैसे बांटे? तो बाबा ने कहा कि अंजलि दो। ना तो आज बहुत सी आत्माएं हैं जो सुख, सच्ची सुख शांति की, सच्चे प्रेम की प्यासी हैं, भिखारी हैं। तो बाबा ने कहा उन आत्माओं को अंजलि दो, बांटो आप। क्योंकि बाबा ने फिर अंडरलाइन भी कराया कि आपको जो विशेषताएं हैं, ये प्रभु प्रसाद है ना? ये आपकी नहीं है, ये विशेषताएं प्रभु देन है, प्रभु प्रसाद है। ये भी याद रखना, क्योंकि नहीं तो क्या होगा? बाबा ने कहा नहीं तो अभिमान आ जाता है। इसलिए ये भी बाबा ने कहा कि ये हमेशा याद रखना, ये विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं। और विशेषताओं को बाबा ने कहा बांटने की इकोनॉमी नहीं करना, वहां पर फ्राक दिल से बांटना। ऐसा नहीं विशेषता, क्योंकि हमारे पास आत्मिक प्यार की विशेषता है, हमारे पास शांति है, हमारे पास सच्चा प्यार है, बहुत कुछ है। तो बाबा ने कहा आप चलते फिरते संबंध संपर्क में आते ये बांट सकते हो ना, लेकिन बाबा ने कहा फ्राक दिल होके बांटो। बाबा ने कहा व्यर्थ गवाने में इकोनॉमी करो, लेकिन ये बांटने में बाबा ने कहा फ्राक दिल से बांटो, क्योंकि आप कौन हो? देवता बनने जा रहे हो, आप देवता घराने की आत्माएं हो। तो देवता का काम क्या होता है? देवता अर्थात देना। फिर बाबा ने दोबारा पूछा कि खुश रहते हो कि कभी मूड ऑफ हो जाता है और कभी आप खुश रहते हो? बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं होता है। नहीं, बाबा ने विशेष दोबारा पूछा। फिर बाबा ने कहा कि बाबा के पास ब्राह्मणों का स्पेशल टीवी है। हमारे लिए उन्होंने, बाबा ने स्पेशल टीवी रखा हुआ है
और उस टीवी में बाबा क्या देखता है? बाबा कहते हैं मैं आपके मूड देखता हूँ, भिन्न-भिन्न मूड देखता हूँ। ना तो बाबा को मज़ा आता है। बाबा ने कहा मुझे मज़ा आता है आपके भिन्न-भिन्न मूड देखने में। फिर बाबा ने दोबारा हम बच्चों को स्मृति दिलाई कि विश्व की जो आत्माएँ हैं, उनको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि ये आपको देनी है, क्योंकि आपके अंदर देवता के देने के संस्कार हैं। इसलिए आपको देना है ये, क्योंकि वो प्यासी हैं। फिर बाबा ने है ना जो भी सम्मुख बैठे थे उन एक-एक को बाबा ने बहुत प्यार से भिन्न-भिन्न शब्दों से कहा कि आप तो बाबा के ब्राह्मणों का की शोभा हो, जैसे मधुबन वाले हैं, सेवाधारी हैं या सेंटर से जो फॉरेनर्स आए हुए हैं। तो बाबा ने सभी को बहुत प्यार किया कि किसी को कहा कि आप तो बाबा के बहुत सिकिलदे हो, क्योंकि बाबा तो सदा बच्चों को क्या करता है, क्योंकि सब एक से बढ़कर एक है बाबा के लिए। तो बाबा सबको बहुत स्नेह और प्यार दिया। फिर बाबा के सामने सेवाधारी बैठे थे जो सेवा में आए थे, तो बाबा ने उन सेवादारियों में भी उमंग उत्साह भरा। तो बाबा ने कहा यज्ञ सेवा तो पुण्य है, ये तो पुण्य का खाता बनाना है, दुआओं का खाता जमा करना है। फिर बाबा ने कहा आप मधुबन में डबल सेवा कर सकते हो एट ए टाइम, तन से भी सेवा करो और मन से भी सेवा करो, तो क्या होगा, डबल पुण्य मिल जाएगा। फिर बाबा ने कहा सेवा ऐसी चीज है जो वर्तमान का भी भाग्य बनाती है और भविष्य प्रारब्ध भी मिलती है, दोनों मिलती हैं। तो बाबा ने कहा वर्तमान में क्या मिलता है, वर्तमान में खुशी मिलती है ना, क्योंकि सेवा करते हैं तो क्या मिलता है, खुशी मिलती है। ये बाबा ने कहा आपको वर्तमान में प्रारब्ध मिलती है, इसलिए बाबा ने कहा बहुत भाग्यशाली हो जो यज्ञ सेवा का आपको चांस मिला है। फिर उसके बाद बाबा ने सेवाधारियों को एक और डायरेक्शन दिया कि बाबा ने कहा कि जब आप सेवा करते हो तो बस सेवा करो, सेवा सेवा और सेवा, बाकी और बातों में आपको नहीं जाना है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब सेवा करते हैं, बड़े संगठन में जाते हैं, तो भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्माओं को देखते हैं, क्योंकि यज्ञ है, वैरायटी आत्माएं आती हैं, है ना, बहुत सी बातें भी कई बार होती हैं। तो बाबा ने कहा आपको नहीं देखना है, आपका क्या करना है, मधुबन में आना माना याद और सेवा। फिर एक और बात बाबा ने कही कि स्वमान की बात कही बाबा ने सेवाधारियों को। कई बार क्या होता है ना, सेवा करते हैं तो घर में तो कभी स्थूल काम करते नहीं, लेकिन मधुबन में या सेंटर पे या यज्ञ में कई बार स्थूल सेवा करते हैं, तो कई बार थोड़ा-सा लगता है कि ये छोटी सेवा है। तो बाबा ने कहा नहीं, चाहे आप झाड़ू लगा रहे हो, तो भी ऊँचे स्वमान में रहो कि मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ। बाबा ने कहा अपना स्वमान नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए, अपना स्वमान नहीं छोड़ना, हमेशा रूहानी नशे में रहना। तो ये भी बाबा ने कहा उससे क्या होगा, हमारी अवस्था ऊंच होगी। डबल तीव्र पुरुषार्थी जो बाबा कहता है, या बाबा कहता है सेवा तन और मन से दोनों से करो और सेवा हमारी अवस्था बनाए। कई बार बाबा कहता है ना कि जो सेवा आपकी अवस्था खराब कर दे, उस सेवा को छोड़ना अच्छा है, लेकिन अवस्था हमारी बननी चाहिए। तो बाबा ने कहा स्वमान ऐसी चीज है जो आपको उड़ती कला में ले जाएगी, इसलिए स्वमान को बाबा ने विशेष अंडरलाइन किया। और आज का जो वरदान था वो भी स्नेह पर था। तो बाबा ने कहा अगर आप स्नेह की उड़ान भरते हो तो क्या होता है, स्नेह की उड़ान बाप दादा के समीप ले आती है। बाबा ने कहा देखो, बाप दादा के समीप आने के लिए क्या करते हैं, स्नेह की उड़ान करते हैं ना। हम जो योग लगाते हैं उसका आधार क्या है, स्नेह है। तो बाबा ने कहा स्नेह में बहुत शक्ति होती है ना। स्नेह में बाबा ने कहा कि भगवान के समीप आने की शक्ति है। और बाबा ने कहा स्नेह ऐसी शक्ति है जो हर परिस्थिति में बाबा के पास रहना, पास होना
और पास करना। बाबा ने कहा ये स्नेह की शक्ति है, इसलिए क्या करो, सदा बाबा ने कहा बाप दादा के स्नेह में समाये रहो। और आज के स्लोगन में बाबा ने कहा, कई बार बच्चे कहते हैं बाबा माया की नज़र हम पर रहती है ना, या लौकिक में भी कई बार हम कहते हैं इसको इसकी नज़र लग गई। तो बाबा ने उसकी सहज युक्ति बताई कि बाप को अपनी नज़र में समा लो तो क्या होगा, माया की नज़र से बच जाएंगे। क्योंकि बाबा सदा कहता है कि जहाँ बाप है वहाँ माया नहीं आ सकती। तो आज की मुरली से हम यही प्रेरणा लें कि एक जो बाबा ने कहा आत्मिक प्यार की मूर्ति बने ना, हर एक आत्मा को स्नेह दें, आत्मिक प्यार दें, ये हम विशेष अटेंशन रखें। दूसरा, जो बाबा ने कहा कि आपके जैसा कोई खुश नसीब नहीं, वह मेरा भाग्य, इस रूहानी नशे में रहें। और जब व्यवहार में आए, संबंध संपर्क में आए, तो ये अटेंशन दें कि हमें लव और लॉ का बैलेंस रखना है। और जो बाबा ने कहा समय के महत्व को जानो, व्यर्थ नहीं गंवाना है समय को, ये भी अटेंशन दें, साधारण समय भी नहीं, और अपना मूड ऑफ नहीं करें। बाबा ने कहा ना, बाबा देखता है आपका मूड ऑफ होता रहता है, तो मूड ऑफ नहीं करें और सेवा, डबल सेवा करें, तन से भी और मन से भी। लेकिन सेवा में ये अंडरलाइन अटेंशन रखें कि कोई भी प्रकार का अभिमान ना आए, स्वमान में रहना है और सेवा करनी है, इधर उधर नहीं देखना है। और आज का वरदान से भी हम यही प्रेरणा लें कि जो बाबा ने कहा स्नेह की उड़ान बढ़कर बाबा के समीप आए, पास रहना है, पास होना है और पास करना है, और अपनी नज़रों में बाबा को समा ले तो माया की नज़र नहीं लगेगी। ओम शांति।